ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो क्यूक रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो चलिए अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता प्रांत कौन सी रियासत यथावत समझौते का पक्षधर थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को कब तैयार हुई थी। तो ये तैयार हुई थी 1 जनवरी 1948 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था कब, 29 अप्रैल 1954 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1954। पंचशील समझौता में 5 जो समझौते थे वो था एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरा था एक दूसरे के पर आक्रमण नहीं करना, तीसरा था कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, चौथा था कि परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, और पांचवा था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, और वर्तमान तेलंगाना जो है उसके पोचमपल्ली गांव से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 1951। नेक्स्ट है कि राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। तो ये लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961। यह योजना जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है हमारा कि कामराज योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए कामराज योजना था क्या, जो कामराज थे वो 60 के दशक में शुरुआत में महसूस उन्होंने किया था कि कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है, और तभी उन्होंने सुझाया था कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दे दें और अपनी जो ऊर्जा है वो कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए लगा दें। और उनकी यही योजना के तहत उन्होंने खुद तो इस्तीफा दिया ही, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राव, मोरारजी देसाई जैसे अन्य नेताओं ने भी सरकारी पद त्याग दिए, और यही योजना जो है वो कामराज प्लान के नाम से विख्यात होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के संगठित सुधार से। नेक्स्ट है हमारा कि समाजवादी नीति कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी। तो समाजवादी नीति 1955 ईस्वी, आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा किस बाद में संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था केशवानंद बाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद बाद। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे। तो जनसंघ के अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौली चंद्र शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लाया गया था। तो महाभियोग लाया गया था जीबी मावलंकर पर ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पोटी श्री रामालू की प्रसिद्धि किस रूप में थी। तो देखिए पोटी श्री रामाली जो है वो आमरण अनशन पर बैठते हैं, और फिर 15 दिसंबर 1952 को रामाली की मृत्यु हो जाती है, और इसी के बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि तेलुगु भाषाओं के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था। तो भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का जो प्रयोग है वो बीपी मेनन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। नेक्स्ट हमारा गांधी जी की हत्या किस तिथि को हुई थी। तो गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो प्रथम मसविदा है वो BN राव के तैयार किया गया था, और इसी मसविदा पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव।
नेक्स्ट है हमारा कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया। तो ये क्या किया गया था कि जो पुत्री होगी वो पुत्र के समान बराबर की उत्तराधिकारी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सहकारी खेती को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुखता मिली थी। तो ये मिला था 1959 नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस बुक के अंतर्गत ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने 1857 की क्रांति से लेकर आज तक ये मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो क्या होना चाहिए आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव जिसके अकॉर्डिंग लगेगा कि नहीं ज़्यादा लोगों का ये डिमांड है कि ये सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोगों का कमेंट, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिएगा कि इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटियों को कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था। तो भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में नारी वाहिनी संगठन किस आंदोलन के समय गठित किया गया था। तो ये किया गया था तेभागा आंदोलन के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन याद रखिएगा 1946, और ये एक बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है कि गोवा को भारत में कब सम्मिलित किया गया था। तो गोवा को भारत में सम्मिलित किया गया 19 दिसंबर 1961 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 12वां संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन निम्न में से कौन भारतीय क्षेत्र आते थे। तो पांडिचेरी भी आता था, चंद्रनगर भी आता था, माहे भी आता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ राज्यों को चीन के भाग के रूप में दर्शित किया गया था। तो ये किया गया था चाइना विक्टोरियल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना विक्टोरियल। नेक्स्ट है कि नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और दो, यानी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के किस राजनीतिक ने गुटनिरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा प्रदान की थी। तो ये किसने किया था, जॉन फॉस्टर डलेस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था कृषि का विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना था कब से कब, 1951 से लेकर 1956, और ये हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन 1961 में बेलग्रेड में, जिसमें भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड 1961। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन सर्वोदय समाज के संस्थापक थे। तो सर्वोदय समाज के संस्थापक विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो भारत में पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान नागौर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो तारापुर बम्बई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो थुम्बा केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थुम्बा केरल। नेक्स्ट है कि भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है। तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भारत ने में मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि विश्व में नेहरू किसके माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे। तो निर्गुणता और पंचशील दोनों के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो हरित क्रांति की जो संज्ञा है वो सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम एस गॉड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये बुलाया गया था 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। फिर है भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। औद्योगिक नीति की घोषणा अगर पूछेगा तब आंसर हो जाएगा 1948। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य भारत में किस प्रकार के समाजवाद को स्थापित करना था। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है कि भारत सहित विश्व की समस्याओं का समाधान मुझे समाजवाद में मिलता है। यह कथन किसका है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 1956 को घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी समाज की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारत में 1977 की औद्योगिक नीति किस अवधारणा पर आधारित थी। तो ये थी बेरोजगारी, नगरीय तथा ग्रामीण असमानता व औद्योगिक न्यूनता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है जनता पार्टी सरकार ने भारत में कब नई औद्योगिक नीति को घोषित किया था। तो ये कब किया है, 23 दिसंबर 1977 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत चीन सीमा रेखा पर चर्चा करने के लिए शिमला में कब सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था 1914 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 ईस्वी। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन में विश्व के कौन से देश भाग लिए थे। तो ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अधोलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था। तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे B.K. कृष्ण मेनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना। तो पहला अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित है। तो ये जो नासिर थे इनका नाम था, ये मिस्र के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था कर्नल नासिर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये थी बांडुंग सम्मेलन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस वर्ष स्वतंत्र भारत तथा चीन के मध्य तिब्बत पर चीनी अधिकार का अनुमोदन करने वाली संधि का हस्ताक्षर हुआ था। तो ये हुआ था 1954 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। नेक्स्ट है कि 1961 में बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष सम्मेलन का पहला अध्यक्ष था। तो पहला अध्यक्ष था मार्शल टीटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्शल टीटो। नेक्स्ट है कि भारत में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। तो भारत में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम बड़ौदा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1951 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पंचशील का समझौता विश्व के किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील का समझौता जो था वो चीन और भारत के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य हुआ था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन लाई के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर देखिएगा तो है राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, सरदार दयाल शर्मा, ये सारे हैं। तो अगर आप सही से देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध की स्थिति को प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था 20 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि 1962 ईस्वी के युद्ध में चीन को युद्ध विराम के लिए कौन सा कारण विवश किया था। तो उसे ये लगने लगा था कि ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो भारत को सहायता का आश्वासन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा भारत को सहायता का आश्वासन देना।
नेक्स्ट है हमारा कि कोलंबो में 6 देशों के सम्मेलन में कोलंबो प्रस्ताव रखा गया। इसमें क्या था? तो भारत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान की खोज। तो हाँ, ये था। भारत दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सैनिक स्थिति जैसी थी वैसे ही बनाए रखे, ये भी था। और चीन जिस क्षेत्र को खाली करेगा वो असैनिकृत रहने दिया जाए, तो ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में इस बुक के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल या फिर ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, जो भी आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।